पिछले 100 सालों में दुनिया ने कई जंगें देखी, कुछ टेरिटरी के लिए, कुछ आइडियोलॉजी के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा रिसोर्सेस के लिए लड़ी गई है और उनमें भी ऑयल सबसे बड़ा कारण रहा है। लेकिन अब दुनिया एक नए रिसोर्स के चक्कर में उलझने लगी है, लिथियम, जिसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं। आज की दुनिया जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी स्टोरेज की तरफ शिफ्ट हो रही है, वहां लिथियम एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन गई है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ऑयल और लिथियम के बीच जियोपॉलिटिक्स का नया एरा शुरू हो चुका है। क्या अगले वॉर फ्यूल के लिए नहीं, मिनरल्स के लिए होगा। चलिए देखते हैं। ऑयल 20th सेंचुरी का स्ट्रैटेजिक एसेट। 20th सेंचुरी के वॉर्स का सेंटर था ऑयल। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी एक्सेस और अलाइड पावर ने ऑयल फील्ड पर कब्जा करने के लिए जंग लड़ी थी। मिडिल ईस्ट की डिस्कवरी ने ऑयल पॉलिटिक्स को और कॉम्प्लिकेट कर दिया, जहां यूएसए ने सऊदी अरेबिया के साथ क्लोज टाइज बनाए और ईरान, इराक जैसे देश अनस्टेबल होते गए। 1973 का ऑयल एम्बार्गो, 1991 का गल्फ वॉर, 2003 का इराक इन्वेजन, इन सब के पीछे कहानी थी एक्सेस एंड कंट्रोल ऑफ ऑयल। ऑयल ने ग्लोबल इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को शेप किया और कंट्रीज की मिलिट्री पावर भी इसी पर डिपेंडेंट थी। इवन टुडे जेट फ्यूल, कार्गो शिप, फर्टिलाइजर्स, हेवी इंडस्ट्री सब ऑयल पर बेस्ड है। लिथियम क्लीन एनर्जी का नया गेम चेंजर। जब दुनिया ने कार्बन एमिशन कम करने के डिसीजन लिए, तब ईवीज और रिन्यूएबल ग्रिड का राइज हुआ और लिथियम उसका हार्ट बन गया। लिथियम आयन बैटरी सब जगह है, कार, मोबाइल, लैपटॉप, सोलर ग्रिड, इवन इन मिलिट्री ड्रोन्स। आज लिथियम के बिना बैटरी स्टोरेज पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है। IEA के हिसाब से 2040 तक लिथियम डिमांड 40x बढ़ने का एस्टिमेट है। ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया जैसे देश टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि चाइना सबसे बड़ा प्रोसेसर है। चाइना के पास लिथियम रिफाइनिंग और बैटरी सप्लाई चेन का लगभग 75% कंट्रोल है, यानी ऑयल के जैसा ही लिथियम भी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पावर का इंडिकेटर बन गया है। ग्लोबल राइवलरीज, वेस्ट वर्सेस चाइना। जैसे पिछले एरा में यूएसए और मिडिल ईस्ट के बीच ऑयल के लिए बॉन्डिंग और कन्फ्लिक्ट थे, आज चाइना और वेस्ट के बीच लिथियम को लेकर एक साइलेंट कोल्ड वॉर चल रहा है। चाइना ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में लॉन्ग टर्म माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं, जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी का यूज करता है। चाइनीज कंपनीज बोलिविया, DRC, जिम्बाब्वे, चिली में माइनिंग और प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेट कर रही है। इन रिस्पॉन्स यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूए ने मिलकर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बना है, ताकि सिक्योर और डाइवर्सिफाइड लिथियम सप्लाई इंश्योर की जा सके। ये सब बताते हैं कि आज की दुनिया रिसोर्स कंपटीशन के नए दौर में घुस चुकी है, जहां मिनरल ही नए वेपन है। ऑयल एंड लिथियम कंपटीशन या ट्रांजिशन। ऑयल और लिथियम के बीच सिर्फ कंपैरिजन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एरा चल रहा है। ऑयल का कंट्रोल मिडिल ईस्ट, रशिया, यूएसए के पास है, जबकि लिथियम ग्लोबल साउथ और चाइना लेड चेन में सेंटर्ड है। फॉसिल फ्यूल लॉबी ऑयल का रेलिवेंट बनाए रखना चाहती है, जबकि ग्रीन लॉबी लिथियम को फ्यूचर का किंग बनाना चाहती है। दोनों रिसोर्स एनर्जी के लिए वाइटल है, लेकिन दोनों के जियोपॉलिटिकल रिस्क अलग है। ऑयल के साथ मिलिट्री अलायंस और चोक पॉइंट टेंशन होती है। लिथियम के साथ सप्लाई चेन मोनोपोली और टेक डिपेंडेंसी का थ्रेट है। अगर किसी एक ग्रुप के पास लिथियम का मेजॉरिटी कंट्रोल हो गया तो बाकी देशों की एनर्जी इंडिपेंडेंस खतरे में पड़ सकती है, जस्ट लाइक ऑयल वॉर ऑफ द पास्ट।
फ्यूचर वॉर मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिक कंट्रोल का गेम। आने वाले वॉर्स ट्रेडिशनल मिलिट्री फॉर्म में ना भी हो तो भी लिथियम और ऑयल बेस्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट जरूर बढ़ेंगे। कंट्रीज रेयर अर्थ मिनरल पे बैन, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, साइबर अटैक और माइनिंग सिस्टम और बैटरी टेक लेफ्ट जैसे मॉडर्न टूल्स का यूज करेंगे। यूएसए ने चाइना के लिथियम बैटरी एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है और चाइना ने भी रेयर अर्थ पर काउंटर मेजर लिया है। यानी जियोपॉलिटिक्स अब रॉ मटेरियल एक्सेस और टेक्नोलॉजी लीडरशिप के आसपास घूम रहा है। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी रिसोर्स नेशनलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म और डिप्लोमेटिक टेंशन भी बढ़ेगी और तब ऑयल के साथ साथ लिथियम भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में आ जाएगा। ऑयल ने दुनिया का पहला एनर्जी वॉर लिखा था और अब लगता है लिथियम उसका अगला चैप्टर लिखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या लिथियम पे रेस भी ऑयल जैसा वायलेंट होगा या दुनिया एक बैलेंस ढूंढ पाएगी बिटवीन ग्रीन एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिकल कंटेंट पसंद है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।